दोस्तों, जब भी दुनिया में अमीरी और लग्जरी की बात होती है तो हमारे जहन में सबसे ऊपर दुबई का ही नाम आता है। यहाँ दुनिया भर के रईस अपनी ऐशो आराम और लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए जाने जाते हैं। आज पूरी दुनिया में जब भी किसी बड़ी डेवलप्ड सिटी की बात होती है तो दुबई इस लिस्ट में टॉप पर आता है। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, क्या दुबई शहर शुरू से ही इतना रईस था? क्या दुबई शहर शुरू से ही दुनिया के सबसे महंगे शहरों में से एक रहा है? अगर आपको लगता है दुबई के पास पहले से ही इतना पैसा था तो दोस्तों, आप गलत सोच रहे हैं। इंसान अगर कुछ भी बड़ा करने की ठान ले और मेहनत करता रहे तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे सक्सेस होने से नहीं रोक सकती। और यही बात दुबई के किंग मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम पर बिल्कुल फिट बैठती है। इनकी इसी सोच और मेहनत की वजह से आज दुबई इस मुकाम पर पहुंच गया है कि वह रेत से पैसों का खेत बन चुका है। तो दोस्तों, आज हम जानने जा रहे हैं कि आखिर कैसे दुबई इतना तरक्की पर पहुंच गया, कैसे यह इतना अमीर हो गया। ये जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि जिस बेशुमार दुबई को आज हम देखते हैं वहीं 50 साल पहले रेत के पहाड़ों के अलावा और कुछ नहीं था। यहाँ तक कि यहाँ पानी भी नहीं था। दुबई में पहला एयरपोर्ट भी साल 1960 में बना था, जिसको उस समय के दुबई के रूलर शेख राशिद बिन सईद अल मखतूम ने एक बहुत बड़ा कर्जा लेकर बनवाया था। सोचने वाली बात है कि पिछले 50 सालों में ऐसा क्या करिश्मा हो गया कि दुबई दुनिया के महंगे और आलीशान शहरों में से एक बन गया। दुबई की इतनी तरक्की के पीछे वहाँ के रूलर्स को यह पूरा श्रेय जाता है। दरअसल दोस्तों, 70-80 साल पहले दुबई में मोती उद्योग ही कमाई का एकमात्र जरिया हुआ करता था। दुबई में उस वक्त तेल की खोज नहीं हुई थी। उस वक्त वहाँ के लोग फारस की खाड़ी में गोता लगाकर पानी से मोतियां निकालकर उनका व्यापार करते थे। लेकिन 1930 के बाद मोतियों के इस व्यापार में धीरे धीरे गिरावट आने लग गई। जहाँ एक तरफ मोती का व्यापार लगातार घट रहा था और दूसरी तरफ दुबई अपने आसपास के शहरों को काफी तेजी से तरक्की करते हुए देख रहा था। ऐसे ही वक्त बीतता रहा और दुबई में भूखे मरने की नौबत तक आ गई। लेकिन दोस्तों, दुबई की किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था। साल 1958 में दुबई के अच्छे दिनों की शुरुआत होने लगी, जब शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम वहाँ के शासक बने। आपको शायद पता ना हो कि शेख राशिद बिन सईद अल मखतूम दुबई के अभी मौजूदा शासक मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम के पिता थे। दोस्तों, दुबई में तेल नहीं निकल रहा था तो दुबई को सरवाइव करने के लिए कुछ और व्यापार की जरूरत थी, क्योंकि अगर वह हर वक्त सिर्फ तेल की खोज में लगाए रखता तो वो तरक्की की इस रेस से पिछड़ जाता। और दुबई के बनाए गए नए शासक राशिद बिन सईद अल मखतूम इस बात को बहुत अच्छे से समझते थे और उन्होंने सत्ता में आते ही दुबई का ध्यान तेल से हटाकर इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा दिया। और इसके लिए उन्होंने दूसरे देशों से बहुत बड़े बड़े लोन लिए और इन पैसों को उन्होंने दुबई में प्राइवेट कंपनियां बनाने के लिए इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। इसी लोन के पैसों से राशिद बिन सईद अल मखतूम ने दुबई का पहला एयरपोर्ट भी बनवाया था। आज ये एयरपोर्ट दुनिया में दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है और साथ ही यह दुनिया के सबसे बिजी एयरपोर्ट्स की लिस्ट में भी शामिल है। दुबई की हालत धीरे धीरे ठीक होने लगी थी और वहाँ का आर्थिक संकट भी लगभग खत्म होने लगा था। 1966 में इसकी तरक्की को और तेजी से रफ्तार मिल गई, जब इसको इसकी ज्यादा जरूरत थी। दरअसल दोस्तों, 1966 में दुबई के अंदर उस तेल को खोज लिया गया था जिसकी उसको बहुत लंबे अरसे से तलाश थी। 1969 में दुबई ने दुनिया भर में तेल की शिपिंग शुरू कर दी और इससे जो कमाई हुई उस पैसों को दुबई ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही खर्च किया। धीरे धीरे जैसे दुबई आगे बढ़ता रहा तो इसे देखकर यहाँ पर विदेशी कंपनियों का आना भी शुरू हो गया और देखते ही देखते इन कंपनियों की संख्या हजारों से सैकड़ों में होने लगी। और दोस्तों, फिर साल 2006 में राशिद बिन सईद अल मखतूम के बाद उनके बेटे मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम के हाथों में सत्ता दी गई। आज दुबई जिस मुकाम पर है उसमें मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम का बहुत बड़ा हाथ है। आज दुबई दुनिया की कैपिटल बन गया है। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि आज के वक्त में भी दुबई के पास ना तो अपना खाना है और ना ही पीने का पानी, लेकिन फिर भी ये शहर दुनिया के सबसे खुशहाल शहरों में से एक है और इसको ऐसा बनाने वाले मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम हैं। सबको ये लगता है कि दुबई इतना रईस तेल की वजह से हुआ है, लेकिन इस वक्त तेल का रेवेन्यू दुबई का मात्र 1% ही है। तो आखिर यह पहले के मुकाबले अब इतना ज्यादा अमीर कैसे हो गया? यही मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने अपना दिमाग लगाया और उन्होंने दुबई की इकोनॉमी को तेल से बदलकर टूरिज्म कर दिया। आज के समय में टूरिज्म ही दुबई की कमाई का मुख्य जरिया है। आज दुनिया भर के जो टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए दुबई में, आज वही उन्हीं पैसों से इतना रईस बना है। दुबई को टूरिज्म के मामले में पछाड़ने वाला आज के वक्त में कोई नहीं है। इस शहर में तो इतिहास बनाए जाते हैं। अगर ये बिल्डिंग भी बनाएंगे तो वो भी दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग होगी, नहीं तो कुछ खास दिखने वाली होगी। यहाँ पर ये समंदर के अंदर टेनिस कोर्ट बना देते हैं। दुनिया का एकमात्र 7 स्टार होटल भी इन्होंने अपने ही शहर दुबई में बना रखा है। आप बुर्ज खलीफा को ही देख सकते हैं। न केवल ये दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है बल्कि ये सबसे अनोखी भी है। दुबई में होता यह है कि जैसे यह इस तरह की अनोखी इमारतों को दुनिया में अलग बनाया जाता है, वैसे ही उसकी चर्चा भी जोरों शोरों से दुनिया भर में होती है।
और फिर उसका टूरिज्म सेक्टर भी बढ़ने लगता है और दुनिया के हर कोने से यहाँ टूरिस्ट आने लगते हैं, जिससे इनको बहुत फायदा भी होता है। इनके बिजनेस करने की तरकीब को जरा समझिए कि बुर्ज खलीफा का एक एक फ्लैट भी अरबों रुपयों में बिकता है। आपको बता दें कि आज की तारीख में बुर्ज खलीफा दुबई को $6 मिलियन से ऊपर का रेवेन्यू सालाना देती है। यहाँ आपको सबसे ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती हैं तो आपके ऊपर सबसे ज़्यादा पेनल्टीज भी लगाई जाती हैं। अगर आपने गलती से भी ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं किया तो आपके अकाउंट से पैसे निकाल लिए जाते हैं। साल भर में फाइन के जरिए ही दुबई में काफ़ी पैसों को इकट्ठा कर लिया जाता है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि रेगिस्तान में कभी फूल नहीं उगा करते, लेकिन दुबई ने इस बात को गलत साबित कर दिया। दुबई ने दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत फूलों का गार्डन बना दिया, जिसका नाम मिरेकल गार्डन है। मिरेकल गार्डन न सिर्फ दुनिया के सबसे सुंदर बल्कि सबसे बड़े प्राकृतिक फूलों के बागान के लिए जाना जाता है। यह 72,000 स्क्वायर मीटर के बड़ी एरिया में बनाया गया है और यहाँ भी आपको हर समय टूरिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। ये सब इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि यहाँ की बात ही अलग है, और बात अलग इसलिए है क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट भी इस चीज़ को लेकर बहुत सीरियस रहती है। दोस्तों, आप दुबई मॉल के बारे में तो जानते ही होंगे। दुबई में घूमने के लिए दुबई मॉल एक शानदार जगह है। ये यूएई में दुनिया के सबसे बड़े मॉल्स में से एक है। दुबई मैन मेड आइलैंड के लिए भी जाना जाता है और इसकी जीतती जाती मिसाल है पाम जुमेरा आइलैंड। लेकिन जिस तरह इसे शेप दिया गया है वो सबसे अलग है। अगर ये चाहते तो इस आइलैंड को सर्कल की शेप में भी बना सकते थे, लेकिन इन्होंने इसे एकदम यूनिक डिजाइन दिया, जिसके बाद यहाँ पर बनाए गए खूब सारे घर, जिनको बहुत ही मोटी रकम पर बेच दिया गया। अब बात करते हैं दुनिया के एकमात्र 7 स्टार होटल बुर्ज अल अरब के बारे में। इस अकेले होटल में इतना सोना है कि अगर वो किसी इंसान को मिल जाए तो उसकी 7 पुश्तें उसे बैठ कर खा सकती हैं। इसका सबसे सस्ता रूम 1.5 लाख रुपए से शुरू होता है। दोस्तों, इसको बनाना भी आसान नहीं था। इस होटल को बनाने में 5 साल लगे थे, जिसमें से 2 साल तक तो इसका एरिया मैन मेड आइलैंड बनाने में लग गया था और फिर 3 साल में यह होटल बनकर तैयार हुआ। और आज ये 7 स्टार होटल साल का $120 मिलियन का रेवेन्यू दुबई को कमा कर देता है। दोस्तों, अब आप समझ ही सकते हैं कि इंसान की सोच और हिम्मत कहां से कहां तक जा सकती है। सही मायनों में दुबई को अपने आप में एक सक्सेस स्टोरी कहा जा सकता है। आप खुद ही सोचिए कैसे इस शहर ने सिर्फ 20-22 सालों में अपने आप को कहां से कहां पहुंचा दिया। रेत से उठकर दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनने का सफर इतना भी आसान नहीं था दोस्त, और आगे भी ऐसी बहुत से प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं जो दुनिया को हैरान और दुबई को और ज्यादा अमीर कर देंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह वीडियो? उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आई होगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे ऐसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।